Hello friends, welcome to the interview. Today we have with us Mrs. Renu Bala Goswami, Deputy Registrar of PK University Shivpuri. So ma'am, welcome to the interview. Thank you, Yogesh. Thank you ma'am. So ma'am, can you tell me about yourself? मैं डिप्टी रजिस्ट्रार पीके यूनिवर्सिटी रेनू बाला गोस्वामी बेसिकली इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ और यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग और सीक्रेसी डिपार्टमेंट दोनों देखती हूँ। ग्रेजुएशन मैंने पीके जीएलए यूनिवर्सिटी से किया है, बीटेक 2003 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच से। पोस्ट ग्रेजुएशन है मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव से। All right मैम. पीके यूनिवर्सिटी से मैं 2016 से जुड़ी हूँ और इससे पहले 2005 से पीके ग्रुप से जुड़ी हूँ। All right मैम. Ma'am, being the Deputy Registrar of your college, ma'am, what are your role and responsibility? एज ए डिप्टी रजिस्ट्रार जो मेनली फंक्शन है सीक्रेसी डिपार्टमेंट का कि जो हमारे यहाँ क्वेश्चन पेपर हैं वो हमें कहाँ से लेने हैं, किससे सेट करवाने हैं, ये सारा फंक्शन जिसे मैं देखती हूँ। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की टोटल मार्कशीट्स हैं जिन्हें किसी स्टूडेंट्स की मार्कशीट नहीं आई है या हो सकता है उसमें कोई करेक्शन हो, कोई मिस्टेक हो, ये सारा फंक्शन देखना है मेरा। All right ma'am. Ma'am, how does the curriculum of your college ensure that the students are being prepared for the future? जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं हम उनकी हेल्प करते हैं कि वो जो कोर्स कर रहे हैं उसका आगे क्या स्कोप है। कोई अगर इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो हम उसके लिए कैंपस प्लेसमेंट या तो अपने यहाँ ऑर्गेनाइज कराते हैं, या फिर अगर कोई कंपनी ऐसी है जो यूनिवर्सिटी आकर कैंपस इंटरव्यू नहीं लेना चाहती है तो उस कंपनी में हम कॉलेज का यूनिवर्सिटी का लेटर देके उन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट भेज देते हैं। इसके अलावा जो हमारा मेन फंक्शन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पास आउट हो चुके हैं और अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, तो उन पास आउट स्टूडेंट्स से हमारा लिंक है। तो एक साइड हम कैंपस इंटरव्यू के थ्रू बच्चों की हेल्प करते हैं, दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं उनके थ्रू भी हम उनको प्लेसमेंट दिलाने की कोशिश करते हैं। All right ma'am. Ma'am, how do you try to bring practical approach towards the subject that you teach? बेसिकली मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो जो प्रैक्टिकल है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मोस्टली बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, ज़्यादातर आईसी के थ्रू काम होता है। तो आईसी ब्रेड बोर्ड उस पर हम डायरेक्ट स्टूडेंट्स को सर्किट बनाना बताते हैं कि कोई अगर मान लीजिए कोई सर्किट है, वो सर्किट हमने बोर्ड पर बता दिया, कॉपी पेन लेके समझा दिया। अब उसको प्रैक्टिकल अप्रोच है तो एक तो हम वो कंपोनेंट स्टूडेंट्स को देकर ब्रेड बोर्ड पर बनाना बताते हैं कि ये आईसी है, ये इसका पिन नंबर है। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आईसी अलग तरीके से देखते हैं, रेजिस्टेंस है वो अलग तरह से देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो रेजिस्टेंस में कैसा दिखाई दे रहा है, कोई आईसी है कैसे दिखाई दे रही है, और फिर उस सर्किट के कनेक्शन कैसे करने, तो ये सारा हम ब्रेड बोर्ड पर दिखाते हैं। इसके अलावा नेट पर या कंप्यूटर पर हम उन्हें सिमुलेशन बताते हैं कि अगर ये हमारा सर्किट है, कंप्यूटर पर अगर हम इसे इतनी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं तो ये होगा, अगर हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दी या कैपेसिटर की वैल्यू चेंज कर दी तो सिग्नल पर क्या इफेक्ट होगा। इस तरह से हम प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को समझाते हैं। Alright ma'am. Ma'am, what do you see as a great strength of your college? कॉलेज की ताकत स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी है, हमारा पीके यूनिवर्सिटी का स्टाफ है। Alright ma'am. Ma'am, any suggestion you would like to give to current youth and aspiring students? हाँ, मेरा स्टूडेंट्स के लिए सजेशन है कि मेहनत करो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। अभी आप स्टूडेंट्स हो, यूथ हो, मेहनत कर सकते हो। अगर आप इस समय मेहनत कर लोगे तो आपकी पूरी की आगे की सारी लाइफ आपकी आराम से बीतेगी। लेकिन ये जो अभी आपका टाइम है जिसमें आप मेहनत कर सकते हो, वो टाइम आपने ऐसे ही निकाल दिया, मान लीजिए मोबाइल चलाने में निकाल दिया या और किसी काम में इधर उधर घूमने में निकाल दिया, या बेसिकली जो गोल्डन पीरियड है आपकी लाइफ का, तो उसे आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिया, तो फिर आपको पूरी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स लाइफ, मेरा मानना है कि स्टूडेंट लाइफ इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। आप इसे यूटिलाइज करके अपनी पूरी लाइफ को गोल्ड की तरह से बना सकते हैं
और अगर आप इस टाइम को वेस्ट करते हो तो आप पूरे जो आपकी आगे की लाइफ है वो एक रोल्ड बनकर रह जाएगी, यानी कि बेकार हो जाएगी। तो इसलिए आप इस समय अधिक से अधिक मेहनत करें और इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट करने की कोशिश करें, वो आपका कैरियर हो या कोई और फील्ड हो। All right, ma'am. Thank you for connecting with us and have a nice day, ma'am. थैंक यू।